जिंदगी में हंस की ये 5 बातें हमेशा याद रखें। दोस्तों, जिंदगी में वही सफल होता है जो अपनी असफलताओं से सीखता है। कठिनाइयां हमें अनुभव सीखती हैं, तो चुनौतियां हमें मजबूत करती हैं। यह जीवन एक शिक्षक जैसा है, जितना हो सके इससे सीखो। इसी के आधार पर यहाँ 5 ऐसे सबक आपको बता रहा हूँ जिससे आपको सीखना चाहिए और जो सीखना आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। पहला सबक, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हम सही और उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। उस समय हम ऐसे व्यक्ति की राय लेना चाहते हैं जो हमें उचित मार्गदर्शन दे सके। ऐसे में हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम अपने परिजन, शुभचिंतकों, मित्रों से सलाह को मान लें। दूसरा विकल्प यह होता है कि हम खुद की सुने। पहला विकल्प सही हो सकता है क्योंकि हमारे परिजन, शुभचिंतक और मित्र हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे और यही सोचकर हम अपने जिंदगी के फैसले उनके अनुसार ले लेते हैं। लेकिन हमेशा इस सबक को याद रखना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। इसका सीधा अर्थ यह है कि अंतिम निर्णय से पहले हम अपने शुभचिंतकों की सलाह पर आत्ममंथन करें और अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर निर्णय लें। हालांकि आपके शुभचिंतक आपको कोई गलत सलाह नहीं देंगे, इसलिए उनकी सलाह को गंभीरता से लें, पर अंतिम फैसला लेने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को न दबाएं। दूसरा सबक, कार्रवाई करने में कभी देर न करें। दोस्तों, हर काम सोच समझकर करो। आपने जरूर सुना होगा, इस वाक्य में कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि बिना सोचे जल्दबाजी में किया गया काम ज्यादातर विपरीत परिणाम देता है। पर सवाल यह उठता है कि कब तक सोचते रहें? आखिर इसकी भी कोई समय सीमा होगी। कहीं ऐसा न हो कि हम सोचते रह जाएं, बाजी कोई और मार ले जाए। ज्यादातर हम यही कर रहे हैं। मैं अगले सप्ताह से व्यायाम शुरू करूंगा, बेहतर नौकरी मिल जाएगी तब मैं बचत शुरू करूंगा। दोस्तों, जिंदगी का यह दूसरा सबक हमेशा याद रखें, अक्सर यह शिथिलता विफलता के डर या पूर्ण परिणामों की इच्छा पर आधारित होती है। आपको हमेशा ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा जिस पे आप चलना चाहते हैं। आपको बस चलना शुरू करना होगा। आपको कार्रवाई करने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको असफलता मिलेगी, लेकिन आपको अनुभव भी तो मिलेगा। लेकिन जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो इस सबक को हमेशा याद रखें, असफलताएं आपको सबक सिखाती हैं जो आपको भविष्य में सफल होने में मदद करेंगी। इसलिए कार्यवाही करने में कभी देर न करें। तीसरा सबक, समय की कीमत को कम मत समझो। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, एक छोटी सी खिड़की भी बहुत कुछ दिखा सकती है। समय कम है या मेरे पास समय नहीं है, ऐसा हम बहुत आराम से बोल देते हैं और घंटों मोबाइल में समय खराब कर देते हैं। उस समय हम समय की कीमत समझ नहीं पाते हैं। समय की कीमत समझनी है तो उस माँ से समझो जो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखती है। समय की कीमत समझनी है तो इस विद्यार्थी से समझो जो पूरा साल उन दिनों के लिए पढ़ता है जब वो परीक्षा दे रहा होता है। समय की कीमत समझनी है तो उस किसान से समझो जो पूरा साल खेती इस उम्मीद के साथ करता है कि उसे इस दिन इसकी कीमत मिलेगी। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखो कि गुजरा समय वापस नहीं आता। इस क्षण आप क्या कर रहे हो यह मायने रखता है। आप मनोरंजन करो, टाइम भी पास करो, लेकिन जो आप समय व्यतीत कर रहे हो उसकी कीमत जरूर समझो। इस तीसरे सबक को हमेशा याद रखना, जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय भी उसकी कीमत नहीं समझता। चौथा सबक, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। दोस्तों, यह हम सब जानते हैं कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। हम सभी खुशी तो चाहते हैं,
पर यह भूल गए हैं कि खुशी कैसे मिलती है। जो खुश नहीं है तो समझिए कि वे व्यक्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य नहीं जानता है, यानी जो आपको मिला है उसके लिए आभार मानना। यदि आप अपने काम के लिए आभार नहीं मानते हो तो उस व्यक्ति से मिलिए जो शिक्षित होकर भी बेरोजगार है। यदि आप अपने शरीर के लिए आभार नहीं मानते तो उस व्यक्ति से मिले जो हाथ पैरों से लाचार है। यदि आप अपने पैसे के लिए आभार नहीं मानते तो उस व्यक्ति से मिलिए जिसे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। दोस्तों, जिंदगी का यह चौथा सबक हमेशा याद रखें, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। आपका आभार मानना आपको संतुष्टता और खुशी देगा। आभार एक ऐसा उपहार है जो जीवन को सुंदर और सुखमयी बना देगा। आभार मानने वाला व्यक्ति खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी खुशी भी देता है। 5वां सबक, कभी हिम्मत मत हारो। दोस्तों, वही फिसलता है जो ऊंचाई पर चढ़ने की हिम्मत रखता है। जो लोग अपने जीवन के एक अवरोध को, एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेते हैं और अपने जीवन की गति को ही रोक देते हैं, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं तो पाते हैं। दोस्तों, किसी समस्या से हिम्मत हार कर पीछे हटने से हम कर्म योद्धा नहीं बन सकते। एक विजेता तब बनता है जब वो लड़ता है। जीवन में हमें हमेशा असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस चुनौती का सामना हम कैसे करते हैं इसका फर्क हमारे जीवन पर पड़ता है। तो क्यों जब चुनौती आती है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, याद रखें, आप खुद अपने जीवन के चालक हैं। आप खुद तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको किन चीजों से मतलब है और आप कैसे जीते हैं। तो जिंदगी का 5वां सबक है कि कभी हार न माने। कहते हैं लगातार रस्सी के रगड़े जाने से तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए बिना निराश हुए बस संघर्ष करते जाइए।